ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदे और बाद में उसने 3 यहाँ पे देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना बल्ले का मूल्य क्या है x तथा गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है। ओके, जिससे कि यहाँ पे बल्ला है और गेंद, तो बल्ले का मूल्य को x मान लीजिए और गेंद का मूल्य जो है उसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। और देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले 6 गेंद। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 7 बल्ला 6 गेंद। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और बल्ला क्या है x, तो 7x प्लस गेंद क्या है 6 और गेंद का मूल्य क्या है y, तो 7x प्लस 6y दोनों को मिला करके कितना में खरीदा है 3800 में खरीदा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाद में उसने क्या किया है कि बाद में उसने यहाँ पे लिखा है 3, देख लीजिए यहाँ पे बाद में उसने 3, ठीक है 3 बल्ले तथा 5 गेंद है, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे है 3 बल्ला, तो बल्ला तो x है तो 3x और प्लस में 5 गेंद तो 5y, और ये कितना में खरीदा है 1750 में। ओके, हमें अब बुक की ज़रूरत नहीं है, तो बुक की ज़रूरत नहीं है, आगे इसको देखिए हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 बल्ला, आप देख लीजिएगा एक बार बुक उठा करके, 7 बल्ला प्लस में 6 गेंद कितना में ले रहा है 3800 में, तो यही तो है कंडीशन 1 यानी कि केस 1। क्या है 7 बल्ला यानी कि 7x 6 गेंद और गेंद है भाई 6y 3800, ये है आपका समीकरण क्या है 1, ठीक है। और कह रहा है कि बाद में यानी कि केस 2, तो बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि 3 बल्ला, 3 बल्ला प्लस में 5 गेंद, ये कितना में ले रहा है तो 1750, तो यही तो है 7x और ये हो जाएगा 6y बराबर में 3800, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x और प्लस में 5y बराबर 1750, ठीक है। देखिए और ये है आपका समीकरण 2, चाहे आप इसको 1 भी बोल सकते हैं या इसको 2, दोनों सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पे क्लियर है आपका साफ। तो हम क्या करेंगे कि यही 2 समीकरण हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, ताकि एक्स का मान बल्ला का मूल्य निकल जाए और वाई जो है गेंद का मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही इसका हल करवाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, या आप ले सकते हैं समीकरण 2, मतलब आप या तो समीकरण 1 को लीजिए या 2 को लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देख लीजिए आसान कौन है, चलिए 2 को ही ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 2 से लिखने के लिए समीकरण 2 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान इधर निकालेंगे, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, 5y इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में कहा जाएगा 3, और इसको हम बोलेंगे कि ये है समीकरण हमारा 3, ठीक है। ये समीकरण का आ गया आपका x का जो मान है समीकरण 3, और इसको लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 से अगर लिए हैं हमें 1 में रखना पड़ेगा x का मान ये, ठीक है। यानी x यानी का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे 3, तो x का मान 1 में रखने के लिए यहाँ पे x है, इसी जगह पे आपको ये मान रखना होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान 2 से लिए हैं ना, तो 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो आप 1 में रखिए। एक समीकरण क्या है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, और क्या करना है हमें कि समीकरण 3 का मान 1 में रखना है, और 3 का मान जो है x का मान बता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और ये x के जगह पे ये पूरा मान 1750 माइनस 5y बटे में 3, और प्लस में क्या है आगे 6y बराबर 3800, ठीक है। क्योंकि ये तो 3
3 का मान 1 में रखने पर और 3 का मान जो है x का मान है, यही मान रखना है और आगे हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए 1750 और 7 का गुना कीजिए, ठीक है। 1750 और 7 का गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12250, ठीक है। अब गुना करके देख लीजिए। 7 और 5 का गुना, 7 पचे 35y और प्लस में ये देखिए 3 बच रहा है ना, तो दोनों का गुना हो जाएगा। 6 तिरी 18y बराबर 3800 में 3 का गुना, यानी कि 38 में 3 का जब आप गुना कीजिएगा तो 144 पे 2 गो जीरो लगा दीजिए। ओके, 35 गो वाई 18 गो वाई, यानी कि ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस प्लस माइनस होता है। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 17y। अब बराबर में हो जाएगा 114, 2 गो जीरो, 12250 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12250, 12250, ठीक है, क्योंकि गुना करने पर इसका। अब देखिए लिखेंगे -17y बराबर 11400 में से 12250 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस में आंसर। और माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आप घटा के देख लीजिए कहाँ पे घटाया जाए। चलिए जीरो में से जीरो घटेगा तो ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये तो एक एक खत्म, 14 में से 12 में से, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 850 माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई बराबर 850 बटा में कितना हो जाएगा 17, ठीक है। जब इसको कटाइएगा तो 17 पचे 85, 5 और 0, यानी कि y का मान कितना मिल गया तो 50। या 850 किससे आया है, 12250 में से 11400 माइनस करेंगे। आप कर लीजिए यहाँ पे 12250 11400 माइनस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, तो ये एक एक तो खत्म। 22 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, क्योंकि 8 4 12 850। आपको समझ में आ गया। तो y का मान कितना मिल गया 50। अब क्या करेंगे कि y का मान लिखेंगे यहाँ पे, y का मान कहाँ रखेंगे, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। ओके, और समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 कितना दिया है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 है। x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुने y का मान कितना रखना है 50 रखना है भाई, और बटे में क्या हो जाएगा 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का मान 1750 माइनस 50 और 5 का गुना कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि 250, 50 पचे 250 बटे में कितना है 3। तो यहाँ से देखिए 1750 में से 250 माइनस कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, ये 50 50, तो ये हो जाएगा आपका 0। 1700 में से 200 घटेगा 1500, 15 2 17, 1500 बटा में कितना है 3, कटा दीजिए 3 पचे 15, यानी कि ये कितना आ गया 500। ओके, तो 500 का आया है x का मान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नीचे तो अब स्पेस खत्म है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आया है 500 और y बराबर कितना आया है 50, और यही दोनों जो है क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। और x क्या है बल्ला का मूल, यानी कि बैट का मूल, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बल्ला का मूल्य 500, इसे लिख सकते हैं एक बल्ला का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, और यही क्या है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका रफ है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट।